नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 3 अक्टूबर सोमवार बना दुर्लभ महासंयोग। दुर्गा अष्टमी किसी भी छोटी कन्या को दे दें, ये एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, हर परेशानी होगी तुरंत खत्म। नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करने का विधान है। और कन्या पूजन कैसे करेंगे, क्या उनको आप उपहार में दें, तमाम बातें आपके साथ आज साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही दुर्गा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और सप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी के दिन कन्याओं को नौ देवी का स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है और कन्याओं के पैरों को धोया जाता है। आदर्श सत्कार से भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों को सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं और समृद्धि का वरदान भी देती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के दिनों में छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको आप क्या दे दें। नवरात्रि के दिनों में सिर्फ महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी ही नहीं बल्कि हर दिन का एक अलग विधान है। कन्या पूजन के और माता रानी को मनाने का तो यानी कि बहुत सारे नियम हैं और बहुत सारी जानकारियों के साथ आइए हम जानते हैं कैसे माता रानी को मनाएं और क्या आप उपहार में कन्याओं को दें ताकि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो और कैसे उन्हें आप प्रसन्न कर सकें। तो पहले ये जान लें कि कन्या पूजन जो होता है उसको लेकर खास प्रयोग करते हैं। जो देखिए, हर दिन का एक अलग महत्व होता है, यानी कि नवरात्रि का प्रत्येक दिन बड़ा महत्व होता है। अब चूँकि यहाँ पर देखिए माँ दुर्गा जो हैं उनके प्रकट होने को लेकर महिषासुर मर्दन तक की अनेक पौराणिक कथाएं आज भी आपने सुनी होगी और सुनने से विशेष लाभ भी होता है, क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें उपहार में दिया था। माँ दुर्गा को, माँ शेरावाली को शेर की सवारी करना कैसे अपनाया, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। अब तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका रंग ही सांवला हो गया और माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ पार्वती के तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पति के रूप में मिल गए। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन की बात है जब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती का उपहास करते उन्हें सांवली कह दिया। इस बात से माता पार्वती नाराज हो गए और उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू कर दी। और घोर जंगल में तपस्या के वक्त माँ पार्वती के पास एक शेर आकर बैठ गया। वह बहुत भूखा था। शेर इस इंतजार में बैठ गया कि तपस्या खत्म हो जाए और उन्हें वो खा ले, अपनी भूख मिटा ले। उनकी तपस्या में कई साल बीत गए लेकिन शेर वहीं डटा रहा। अब माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और उन्हें गोरा रंग वरदान दिया। गोरा रंग होने का वरदान मिलने के बाद जब माँ पार्वती ने स्नान किया, उसके बाद उनके शरीर से एक देवी का जन्म हुआ जो बाद में माता गौरी कहलाईं। स्नान करने के बाद माँ पार्वती ने देखा कि एक शेर उन्हें लगातार देख रहा है। माँ को पता चल गया कि शेर उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा है। अब यह जानकर माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और कहा कि जिस प्रकार मैंने कई सालों की तपस्या की, वैसे ही इस शेर ने भी मेरे इंतजार में तपस्या की। और माता ने उस शेर की तपस्या से प्रसन्न होकर अपना वाहन बना लिया और तब से माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए माता रानी को शेरावाली भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कैसे मनाएं और कैसे कन्या पूजन करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कन्या को जो पूजन करेंगे इसके लिए 9 दिनों में अलग अलग देवी रूपों की पूजा की जाती है। कन्या पूजन जब आप करेंगे तो एक दिन पहले से उन्हें निमंत्रण दे दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कन्याओं की जो उम्र है वो 2 वर्ष से लेकर और 9 वर्ष यानी कि 10 वर्ष तक होनी चाहिए। 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 से कम नहीं होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, क्योंकि 9 दुर्गा का स्वरूप है। और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार
माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। अब आप उन्हें निमंत्रण देकर उन्हें बुलाएं घर पे। और अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने का श्रेष्ठ दिन रहता है, क्योंकि इस बार जो दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व है वो साल 2022 में इस बार शारदीय नवरात्र में 3 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रहा है। जी हाँ, इस बार दुर्गा अष्टमी के दिन, चूँकि दुर्गा अष्टमी के दिन पूजन करने का, कन्याओं को पूजन करने का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। माँ शेरावाली का यह दिन रहता है, माँ महागौरी का दिन रहता है, इसलिए इस दिन, इस बार ये अष्टमी 3 अक्टूबर दिन सोमवार को कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं इस बार। इसलिए 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के दिन आप यानी कि एक दिन पहले निमंत्रण करें, उन्हें बुलाएं, और जब वो दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या आपके द्वार पर आएँ तो उन्हें विधिवत उन्हें स्वागत सत्कार करें, उनका पैर धोएं और पैर धोकर उन्हें बेहतर एक उच्च आसन पर बिठाएं। आसन पर बिठाकर उनके पैरों पर आप यानी कि जैसे कि आप पैरों पर रंग लगाते हैं, जो यानी कि उसको लगाते हैं लाल रंग से, तो आप लाल रंग से बढ़िया पैरों में उन्हें रंग दें और फिर उन्हें बिठाकर फिर उनके सामने थाली परोसें। थाली परोसने के बाद फिर आप जो सामग्रियां बनी हैं, मीठा मिष्ठान, मालपुए, खीर, पूड़ी, हलवे और पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, छोले की सब्जियां वगैरह इत्यादि उन्हें परोस दें और सभी 9 देवियों को खिलाएं और उनके सर पर एक चुनरी जरूर रख दें, एक एक चुनरी सर पे रख दें। और फिर आप भोजन कराने के बाद फिर आप क्या करें कि आप एक सेव ले लें, यानी कि जितनी कन्याएं हों उतनी सेव ले लें और उसमें आपको 1 रुपये का या 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का रख देना है और एक लाल चुनरी में आपको ये सेव रख लेना है। और फिर आप चाहें तो उसमें एक एक लौंग भी रख दें, एक लौंग और एक इलायची रख दें। और आप बस क्या करें, सभी कन्याओं को चुपचाप दे दें और फिर उनका पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। दोस्तों, आपको चाहे तो साथ में नारियल भी दे सकते हैं। अगर आप सेव दे दें, अगर नारियल संभव तो नारियल भी आप एक एक दे सकते हैं। नहीं दे सकते नारियल तो सेव जरूर दे दें। बस आप कन्या को दे दें और अपनी मनोकामना मांगें, सभी का पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर देखें कैसे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और इतना कहने के बाद जब कन्या मुस्कुरा दें तो समझो कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं और फिर आपके जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी दूर होगी। लेकिन दोस्तों, कन्याओं को जब ये उपहार देंगे तो उनसे आप अपनी प्रार्थना जरूर बोलिए। जीवन की किसी प्रकार की भी प्रार्थना हो, नौकरी, बिजनेस, व्यापार है, वैवाहिक जीवन है, संतान की है, धन को लेकर है, कारोबार को लेकर है, हर प्रकार की समस्या को दूर कर देती हैं माता रानी। तो कन्या पूजन करने के बाद उपहार स्वरूप यानी कि ये जरूर दें। लाल चुनरी में आप एक सेव रख लें, 1 रुपये या 5 या 10 रुपये का सिक्का, इलायची, लौंग, चाहे तो आप यानी कि उसमें कुछ टाफियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। और फिर आप एक नारियल भी रख सकते हैं। नारियल जब रखेंगे तो नारियल में स्वास्तिक जरूर आप हल्दी से बना लीजिएगा। फिर आप इसी में देकर उनको विदा करिए और साथ में उसमें एक केला भी रख लीजिएगा, फल के रूप में केला। जी हाँ दोस्तों, एक केला भी रख लीजिएगा और उन्हें भेंट स्वरूप दे दें और फिर उन्हें विदा करें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है, माता रानी की कृपा बरसती है। इस प्रकार से आप जरूर करें। और जिसके पास संभव कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे कि नहीं संभव होता लेकिन कन्याओं को भोजन कराना ही चाहते हैं, कन्या पूजन करना ही चाहते हैं, तब क्या करेंगे? तब आप प्रेम से आपके घर में जो कुछ भी बना है, आपके घर में जो कुछ भी जैसे कि जो भी मीठा मिष्ठान या फिर नहीं कुछ है तो लौंग ही आप प्रेम से दे दीजिए माता रानी को। माता रानी जी भाव की भूखी रहती हैं, प्रेम की भूखी रहती हैं। लौंग ही दे देने से माता रानी प्रसन्न होंगी। इस तरह से कन्या पूजन जरूर करें और कन्याओं को मनाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता रानी।